सभी साथियों, मैं दरअसल इस घटना को इसलिए आपके सामने थोड़ा पीछे से देखना चाहता हूँ क्योंकि दिसंबर 2021 में भी यहाँ पर इस तरह के कुछ दंगे हुए थे, खास तौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में, जब पंचायत चुनाव होने वाले थे। ऐसा था, फिर बाद में वो कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए। लेकिन उस वक्त जैसे ही पंचायत चुनाव का वक्त आया तो बहाना उस वक्त लिया गया था सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा कि राम जन्मभूमि के लिए चंदा इकट्ठा करने का। पहली बात ये है कि भाई जब सरकार उसे बना रही है तो आप चंदा लोगों से क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, वो चिन्हित कर रहे हैं इस तरीके से कि कौन उनके पक्ष में है और कौन उनके पक्ष में नहीं है। जो लोग चंदा नहीं देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा, वो आसानी से चिन्हित हो जाएंगे। मुस्लिम बस्तियों में जा करके इन्होंने चंदे के नाम पर यात्रा निकाली और वहां पर जो नारे लगाए, अश्लील नारे लगाए, पूरी कम्युनिटी को शर्मसार करने वाले नारे लगाए, उनकी औरतों को लेकर के नारे लगाए। और इस वजह से तब तक नारे लगाए जब तक कि कोई ना कोई छोटे से छोटा रिटेलिएशन ना हो। ये असंभव है कि आप चुपचाप डर करके बैठे ही रहें। एक छोटा सा बच्चा भी अगर इस तरह से देखेगा कि उसकी माँ, बहन, उसके अब्बू, उसके भाई के ऊपर इस तरह की हरकत हो रही है, तो कोई बच्चा भी कंकड़ उठा सकता है और वो कंकड़ उठाने पर मजबूर किया जाता है। अब ये डोराना में मंदसौर की जो घटना थी, उसी वक्त के आसपास की, जो दिसंबर के आसपास की घटना थी, वहां जानबूझ करके घोषणा करके 5 से 10,000 लोग इकट्ठा किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को सबक सिखाना। और फिर बजरंग दल के और काफी सारे लोग आस पड़ोस के गांव से इकट्ठा हुए और एक डीजे का पूरी यात्रा बना करके वहां पुलिस वालों ने वहां के मुसलमानों को ये कहा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, हम लोग एक स्वतंत्र जांच दल के तौर पर गए थे, विभूति नारायण राय हमारे साथ थे, इरफान इंजीनियर थे, ये सब लोग मतलब आप जानते हैं कि मानवाधिकार के मामलों में ये सब अपनी एक दखल रखते हैं। हम लोगों को वहां पर बताया उन्होंने, लोगों ने, कि खुद पुलिस वालों ने उनसे ये कहा कि आप ये गांव छोड़ करके भाग जाओ आज के दिन, वरना आपकी खैर नहीं। और वो लोग इस बात का, इस सलाह से मतलब ये कहिए कि शुक्रगुजार थे पुलिस वालों के कि चलो इन्होंने पहले से बता दिया। और वहां पर भी यही पूरा का पूरा काम किया गया था कि मस्जिद के बाहर आकर के डीजे बहुत जोर से बजाया गया। वहां जो हरे झंडे, उनके धार्मिक धर्म के चिन्ह रहते हैं, उनको तोड़ फोड़ की गई, मस्जिद की मीनारों को तोड़ा गया। ये एक जगह नहीं, अनेक जगह किया गया। और ये जिसे अभी ओवैसी ने ये कहा कि ये एक तरह से लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, जिससे कि ये जानते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों के साथ में आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते कि सबको समंदर में बहा दो। इसलिए वो उसे सेकेंड रेट सिटीजन बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे। और जो हाल में हुआ है, ये बात बिल्कुल मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है इसका, कैसे दूसरे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप किस आधार पर, मान लीजिए कोई एक शख्स घर का शामिल भी था, पहली बात तो ऐसे अनेक मेरे पास में मैसेजेस आए हैं जो लोग उस दिन उस शहर में ही नहीं थे जिनके खिलाफ दंगों में शामिल होने की एफआईआर डाल दी गई, और फिर उनके घर बिना कोई अनुमति लिए, बिना कोई उन्हें सूचना दिए, सीधे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। यही हाल उज्जैन में महाकाल के आसपास के इलाके में, जो सैकड़ों वर्षों से बसी हुई मुसलमान बस्ती थी, वो जिनने अपने होटलों के नाम, जिन्होंने अपने चाय के होटल के नाम, जिन्होंने लॉजेस के नाम महाकाल के नाम पर रखे हुए हैं, वो सारे मुस्लिम ओन्ड होटल्स थे। और वो लोग आधी रात के वक्त भी जो तीर्थयात्री आते थे उनकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। पहली मर्तबा हम लोगों को ये पता चला कि ये पूरा इलाका मुसलमानों का इलाका है। ये भेदभाव पैदा कर देने में इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है गुजरात के प्रयोग के बाद से, 2002 के बाद से, वो साफ है। ये उस समुदाय की रीढ़ को, आर्थिक रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं। और जो लोग उनके पक्ष में खड़े होते हैं, उनके मानव अधिकारों की बात करते हुए, उनके इंसानी अधिकारों की बात करते हुए, ये कहते हुए कि मोहब्बत से ही हम विकास के रास्ते को पा सकते हैं, उनको भी ये टारगेट करते हैं, चाहे वो किसी भी और दूसरी कम्युनिटी के लोग हों। तो खरगोन में करीब 100 घर तोड़ दिया है प्रशासन ने। नरोत्तम मिश्रा ने
ये दिसंबर की घटनाओं के बाद ही ये कहा था कि जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को पत्थर के ढेर में बदल डालेंगे, और यही पैटर्न अपना लिया गया है। ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन नाकाम रहा, ये एक तरह की दलील दी जा रही है। नाकाम नहीं, उन्होंने कामयाबी से अंजाम दिया है एक तरह से इस पूरे मामले में। ये एक तरह की उनकी मिली भगत के द्वारा हुआ ये है, क्योंकि जो लोग पीड़ित लोग हैं उनको और पीड़ा में धकेल दिया गया है। और उसके साथ में आखिरी बात, अभी इस दौर में एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप अखबार उठा करके देखें, खास तौर से जो ज्यादा प्रसार संख्या वाले अखबार हैं उनको, और हिंदी अखबार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अखबार को देखें, आपको दिखेगा कि जैसे सारा का सारा मतलब मुस्लिम समुदाय पागल हो गया है, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि रामनवमी पर जुलूस जा रहा है और जबरदस्ती यहाँ वहां दुनिया भर में पत्थर मारने लगा है। और फिर उस पत्थर का उसको ये पता भी है कि उस पत्थर को चलने का नतीजा ये निकलेगा कि उसी की कम्युनिटी के लोग मारे जाएंगे, उसी के ही घर उजड़ेंगे। तो वो एक तरह से ऐसा एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जो लिबरल तबका है समाज के भीतर, जो इस तरह से नहीं सोचता, उसकी सोच में भी ये चीज डाली जा रही है कि तथ्य ये तथ्यात्मक हो कि मानो मुसलमानों ने ही इस तरह की कोई बदमाशी अंजाम दी है। ये एक जो उन्होंने कहा कि अगर पहले से ये सर्वे कर लेते, मुस्लिम घरों के ऊपर पत्थरों के ढेर जमा थे, ये पत्थरों के ढेर जमा जहां पर भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी होती हैं, लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए भी रखते हैं। ऐसा इनका ये कहना था कि अगर वो ड्रोन से पहले से हो जाता तो वो सारे पत्थर जब्त हो जाते और फिर दंगा फसाद नहीं होता। तो यानी पूरा दोष जो मढ़ा जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मढ़ा जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा लंबे दौर तक देश को दर्द देता रहेगा, ये नासूर की तरह से। फिलहाल इतना ही दर्द देता रहे।